गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें 2 दिन लगातार भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए। कल थोड़ी सी तेजी के साथ 40 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए और आज 23,400 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ 135 अंकों की तेजी यहां पर निकल कर आई है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज होते हुए नजर आ रहे हैं। सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया है इजरायल और हमास के बीच और इसके अलावा अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन बाजारों से भी संकेत अच्छे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो विस्तार में ग्लोबल बाजारों के संकेत किस तरह से निकल कर आए हैं वो बताएंगे। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अमेरिकन मार्केट्स और कई सारे नतीजे अमेरिकन बाजारों में आए, वो काफी अच्छे थे। आशीषा, गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर आज ग्लोबल बाजारों से काफ़ी अच्छे संकेत हैं और जैसा कि आप बता रही हैं कि हमास और इजरायल के बीच में सीज फायर को लेकर समझौता हो गया है। जी हाँ, ये डील हो गई है, बुधवार को ही डील हुई है और ये 3 चरणों में डील लागू होगी। 15 महीने से गाजा स्ट्रिप को लेकर कश्मकश लड़ाई चल रही थी वहां पर और हमास ने बहुत सारे बंधक भी बना रखे थे। तो 3 चरणों में पूरी की पूरी ये डील लागू होगी। पहले सीज फायर की शुरुआत हो जाएगी आज से, उसके बाद धीरे धीरे करके हमास जो बंधक बनाए गए हैं इजरायल और उसके अलावा तमाम देशों के नागरिकों को, उनको भी रिलीज करेगा। तो निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से ये काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है। अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी बहुत ही बढ़िया कल हमने तेजी देखी है। डाउ जोन्स में देखिए 700 अंकों का उछाल है, लगातार तीसरे सत्र में तेजी। नेस्डेक में 2.5% के, S&P 500 में करीब 2% के आसपास की तेजी रही और S&P 500 की जो कल की तेजी रही है वो नवंबर के बाद की ये सबसे बड़ी तेजी है। और इसके पीछे वजह यह है कि जो महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, CPI महंगाई के जो आंकड़े आए वो तो अनुमान के मुताबिक आए, 2.9% पर आए, लेकिन जो कोर महंगाई दर के जो आंकड़े आए वो अनुमान से बेहतर आए हैं। कोर महंगाई दर गिर कर आई है 3.2% पर और ये अनुमान से कम रही है। इसके चलते पूरा के पूरे हम देख रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, ग्लोबल बाजारों का मूड भी आज बेहतर होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा JP मॉर्गन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, इन बैंकों के जो नतीजे आए वो भी काफी ज्यादा दमदार आए। तो कह सकते हैं कि डबल ट्रिगर रहा अमेरिकी बाजारों के लिए और ये शानदार तेजी बनी है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें, टेस्ला में 8% की तेजी रही। एनवीडिया जो कि चिप मेकर है, मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, एनवीडिया में 3% के आसपास की तेजी रही है। आज दिसंबर के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे और उम्मीद यह है कि 0.5% की बढ़त संभव है इस बिक्री में। इसके अलावा प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के जो नए ट्रेजरी सेक्रेटरी होंगे, यानी कि जो अमेरिका के जो नए वित्त मंत्री होंगे, स्कॉट बेसेंट, उनकी आज सीनेट कमेटी ऑन फाइनेंस के सामने पेशी है और बाजार और इकोनॉमिस्ट ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि उनके जो भी स्टेटमेंट आएंगे उससे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और टैरिफ को लेकर संकेत मिल सकते हैं। तो इस इवेंट पर भी निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। एशियाई बाजारों की बात करें, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि चौतरफा तेजी है। जापान में करीब 0.5% की तेजी है, चाइना में भी 0.5% की तेजी है, लेकिन हांगकांग के बाजार में करीब 1.5% के आसपास का उछाल है और कोरिया के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि संकेत ठीक ठाक ही आ रहे हैं। हालांकि कोरिया से एक अपडेट और है, वहां के सेंट्रल बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। कमोडिटीज पर आए तो अब फिर से यूएस फेड की दरों में कटौती की उम्मीदें थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसके चलते सोने में बाइंग आई है और गोल्ड का भाव निकल गया है $2700 प्रति औंस के ऊपर। क्रूड में भी उछाल आया है, थोड़ा सा नेगेटिव संकेत कह सकते हैं। $82 के ऊपर कच्चे तेल के भाव चले गए हैं, लेकिन आज संकेत अच्छे। गिफ्ट निफ्टी देखिए उसको दर्शा रहा है 130 अंकों की मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन अब एक अच्छी ट्रिगर और है जो आप अमेरिका के साथ साथ भारत से भी कनेक्ट कीजिए, वो है यूएस में बॉन्ड यील्ड में डिप आना। जो वहां की बॉन्ड यील्ड है, हम देख रहे थे कि 5% की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, 14 महीने के हाइस पर पहुंच गए थे, वहां से बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट हुए हैं और अब जो लेवल्स हैं यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के, वो है 4.65%, जो कि बहुत ही क्रूशियल पॉजिटिव ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए भी, क्योंकि एफआईएस को जो फंड फ्लोज हो रहे थे, एक बॉन्ड यील्ड का भी एक ट्रिगर था। तो देखते हैं कि आज संकेत तो अच्छे मिल रहे हैं। आज गैप के साथ खुलने की बाजार तैयारी कर रहा है और शायद गैप के साथ खुलने के बाद अपनी तेजी को कंसोलिडेट करे और बाजार उसको बढ़ाते हुए भी दिख सकता है। संकेत ठीक है, एफआईएस की बिकवाली देखिए चल रही है, लेकिन उसके सामने अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रिगर्स, फॉरवर्ड लुकिंग ट्रिगर्स अच्छे दिख रहे हैं बाजार के लिए आज।
ट्रिगर्स और फॉरवर्ड लुकिंग ट्रिगर्स काफी पॉजिटिव है भारतीय बाजारों के लिए।